सभी सगाजनों को सादर सेवा जोहार। आप सभी का आपके अपने चैनल जय सेवा में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सगाजनों, आप सबों को ज्ञात होगा कि हमारे गोंड समाज में विवाह का कार्य बहुत ही बारीकी से किया जाता है। चाहे बातचीत से लेकर विवाह संपन्न हो जाने तक सभी कार्य बड़े ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। और इसमें सबसे अहम होता है हमारा गोत्र व्यवस्था, जिसकी खोज हमारे मुड़वा धर्मगुरु पहांदीपारी कुपार लिंगो जी के द्वारा की गई थी। समाज में विकास हो जाने के बाद भी समाज में सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। इस बात को पहांदीपारी कुपार लिंगो जी ने बहुत ही गहराई से लिया और 17 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर 2 वर्ष तक 4 खूंटों में परिभ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने 7 वर्षों तक कुपार वृक्ष के नीचे साधना की। तब उन्हें वहां से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और तब जाकर उन्होंने गोत्र का निर्माण किया। अब आप सोच रहे होंगे कि गोत्र का निर्माण क्यों किया? तो जब पहांदीपारी कुपार लिंगो जी ने 2 वर्ष के परिभ्रमण किए तो वो प्रकृति को समझ रहे थे, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का निरीक्षण कर रहे थे। प्रकृति में निवास करने वाले जीवित पशु पक्षी, जानवर, पेड़ और मिट्टी, रंग रूप इत्यादि को बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहे थे और उन पर एक शोध भी कर रहे थे, जिस कारण उन्हें समझ आया कि एक बेहतर जोड़ों से सुंदरता जन्म लेती है और वह दीर्घ आयु भी होते हैं। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि कोई दूर को भी इसका पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य में मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो। तब पहांदीपारी कुपार लिंगो जी ने एक रिसर्च या आत्मज्ञान से गोत्र व्यवस्था का निर्माण किया और उसके 2 पक्षों में बांटा। पहला पक्ष था सम और दूसरा पक्ष था विषम। इन दोनों के मिलन के पश्चात ही एक रचना जन्म लेती है और इस सम और विषम पर भी नियम बनाए कि सम सम और विषम विषम वाले एक रिश्ते के होंगे, चाहे वे एक दूसरे को जानते हों, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए मैं अरमो हूँ और सामने वाला कोई कोराम, तो यह नहीं कि हमारी शादी नहीं हो सकती। तो इसका गलत फायदा उठाए। कहने का मतलब आशय यह है कि आप अगर एक गोत्र के हैं, भले ही आपके सरनेम अलग हैं, आप एक दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकते। आप रिश्ता में भाई बहन होंगे। वैसे ही विषम गोत्र वालों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको बात का ज्ञान होना चाहिए कि विषम प्लस विषम भाई बहन, ना कि प्रेमी युगल जोड़ा। मैं माफी चाहूँगा इस तरह बात करने के लिए, पर मैंने देखा है कि जानकारी के अभाव में लड़का लड़की गलत कर लेते हैं और बाद में रोते रहते हैं कि हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है, हम तो एक ही समाज के हैं। फिर भी तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि सामने वाला कितने देव का है, किस सरनेम का है, क्योंकि हमारी समाज इस तरह के रिश्ते बहिष्कार करती है जो एक गोत्र के होते हैं। और यह व्यवस्था आदि अनादि काल से चली आ रही है, जिसका हमें पालन करना चाहिए ताकि समाज में एक बेहतर व्यवस्था बनी रहे। हमारी हर एक व्यवस्था प्रकृति से रिसर्च करके बनाई गई है तथा वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित हुई है। अगर आप खोज करेंगे तो और कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं हम कोयतुरों में शादी किस तरह से होती है।
मैं इस बात में खासकर युवा शक्ति से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत ही जरूरी है खुद के बारे में जानना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पहांदी पारी कुपार लिंगों द्वारा हमें 1 से लेकर 12 सगाओं में विभाजित किया है, जिसमें एक पक्ष में सम गोत्र वाले होते हैं तो दूसरे पक्ष में विषम गोत्र वाले होते हैं। अगर आप सम गोत्र के हैं, यानी कि आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप विषम गोत्र वाले 1, 3, 5, 7, 9, 11 देव वालों से ही शादी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 देव वाले हैं, यानी कि आप विषम देव वाले हैं, तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 देव वालों से ही शादी कर सकते हैं। तो सगाजनों, आज आप समझ ही गए होंगे कि हमारे समाज में सम और विषम का कितना महत्व है। तो सगाजनों, ऐसे ही नए नए गोंडवाना जानकारी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय गोंडवाना, जय बढ़ादेव।